हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज ये सफलता सीरीज की तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास और 2 क्लासें और ली हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने हिस्ट्री के टॉपिक पहले शुरू किया है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लोग देख रहे हैं। बीपीएससी द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस का ये बेहतरीन कलेक्शन है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस चैनल में आपको महत्वपूर्ण ऑफिशियल अपडेट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे छोटे छोटे वीडियो मिलते हैं देखने को। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम ये सारे टॉपिक्स आपके कवर करेंगे। देख सकते हैं हर एक टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा। इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं विज्ञान के टॉपिक भी कवर कराए जाएंगे और सारी चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से कवर कराई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग हिस्ट्री में कहाँ थे। महाजनपद आपके शुरू करना है ये टॉपिक। 16 महाजनपद से आपका ये टॉपिक आज शुरू होने वाला है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आपके लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। 16 महाजनपद, इसमें है कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ अजातशत्रु के समय में हुआ था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। कौन था? जीवक था। पाटलिपुत्र मगध राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध पर राज्य करता था। चलिए आगे देखते हैं। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। कौन था? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अवंती राज्य की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। अवंती का राजा कौन था? तो अवंती का राजा आपका चंद्रप्रद्योत था। चंद्रप्रद्योत आपका राजा था। आगे देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था। क्या था? मल्ल। आगे देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। क्या थी? राजगृह या गिरिव्रज पहली राजधानी थी। अजातशत्रु के वंश का नाम था। क्या था? हर्यंक वंश था। आगे देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। आगे देखिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में आपकी प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। आगे देखिए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी ईस्वी में ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अंग जनपद की राजधानी थी। क्या थी? चंपा। वत्स का राज्य स्थित था। वत्स का राज्य कहाँ स्थित था? इलाहाबाद के आसपास स्थित था। आगे देखिए, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। क्या था? गांगे मैदान। आप लोगों ने अगर हिंदी की क्लासेज नहीं देखी हैं तो 50+ वीडियो इसमें प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप लोग जाके उनको भी देख सकते हैं। वो भी प्रीवियस ईयर विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन? शक संवत का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए, 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील के एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी। किसने की थी? रुद्रदामन ने कृत्रिम झील की मरम्मत की थी। कौन थी? सुदर्शन झील। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। कौन था? बृहदत्त आपका मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। चलिए आगे देखते हैं। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगस्थनीज किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। आगे देखिए, वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। क्या थी? दिव्यावदान। आगे है क्वेश्चन, मौर्य काल में कंठशोधन न्यायालय फौजदारी प्रकार का न्याय करता था। कैसा न्याय करता था? फौजदारी प्रकार का। आगे है क्वेश्चन, समाहर्ता था। समाहर्ता कौन था? महासंग्रहकर्ता को समाहर्ता बोलते थे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मौर्य काल में शासकीय भूमि
से प्राप्त आय को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? उसको सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा के क्षेत्र में। आगे देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है, 15 अधिकरणों में विभाजित है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, आगे देखिए, वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिय रत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है, कौन सा अभिलेख है? भाब्रू। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। अगला है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है, सोहगौरा अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य था, कौन था? एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक इनको कहा गया है। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक थे, कौन थे? विशाख दत्त। अगला है, वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। अगला है, वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है कौन सा है? विशाख दत्त के अभिलेख में। अगला है, कौटिल्य अथवा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का प्रधानमंत्री था। अगला है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? कौटिल्य यानी चाणक्य। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियाँ पहलू पर प्रकाश डाला गया है। अगला है, नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किसने किया? मौर्य राजवंश ने। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की, विलियम जोन्स ने। अगला है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है, किस पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर आधारित है। चलिए, अगला है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शीश के रूप में दिया था, क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी दिए थे। मेगास्थनीज दूत किसका था? सेलुकस का दूत था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला है, इंडिका का लेखक था, कौन था? मेगास्थनीज था। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो या क्लासेज पसंद आती हैं, कंटेंट पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें नया नया कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए, ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।